रजत चांदनी में नहाती वह बंजर धरती दूर दूर तक फैली हुई थी। कहीं कोई पेड़ नहीं, कहीं कोई घास नहीं, बस ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से उठती धूल के बवंडर। हवा में मिट्टी की गंध और सड़े हुए मांस की बू आ रही थी। अंधेरे आकाश में दो चंद्रमा टिमटिमा रहे थे, एक बड़ा और लाल, दूसरा छोटा और नीला। उनकी रोशनी में दुनिया एक अजीब नीले लाल रंग में डूबी हुई थी। कैल ने अपनी चट्टान के पीछे से सिर निकाला। उसकी आंखें, जो अंधेरे में चमकती थीं, चारों ओर घूमी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ धातु का टुकड़ा गर्म था, जो उसके हथेली के पसीने से चिपचिपा हो गया था। वह अकेला था। उसकी कॉलोनी के बाकी लोग या तो मर चुके थे या फिर गुलाम बना लिए गए थे। 3 दिन, उसने खुद से फुसफुसाया। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। उसका पेट दर्द कर रहा था, लेकिन भूख से ज्यादा उसे डर लग रहा था। डर उन चीजों का जो रात में बाहर निकलती थीं। होर्रान, रक्त कटाई करने वाले। कैल ने अपनी जेब में हाथ डाला और आखिरी बिस्कुट निकाला। वह सूखा और बासी था, लेकिन उसने उसे धीरे धीरे चबाया, हर निवाला का स्वाद लेते हुए। शायद यह उसका आखिरी भोजन था। अचानक दूर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो मनुष्य की तरह नहीं लगती थी, बल्कि किसी जानवर के गले से निकलने वाली सीटी जैसी थी। कैल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को चट्टान से चिपका लिया, अपनी सांस रोक ली। वे आ गए थे। अध्याय 2। होर्रान। दूर से धुंधली रोशनी में 3 आकृतियां दिखाई दीं। वे 2 पैरों पर चल रहे थे, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी लचक थी। उनके लंबे पतले हाथ जमीन को छू रहे थे। होर्रान कैल ने उन्हें पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। वह केवल दूर से, रात की आंखों वाली दूरबीन से देख पाया था, लेकिन अब वे सिर्फ 100 गज की दूरी पर थे। एक होर्रान ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें, जो कीड़ों की आंखों की तरह बड़ी और काले रंग की थीं, चारों ओर घूमी। उसकी त्वचा चमड़े जैसी और भूरे रंग की थी, जिस पर नीली नसें उभरी हुई थीं। उसके मुंह से 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे थे। ह्यूमन यहां कहीं है, एक होर्रान ने कहा। उनकी भाषा फुसफुसाहट और सीटी का मिश्रण थी, लेकिन कैल उसे समझ सकता था। वर्षों के संघर्ष ने उसे उनकी भाषा सीखने के लिए मजबूर कर दिया था। रक्त, मैं रक्त सूंघ सकता भी आहूं, दूसरे ने कहा, अपनी लंबी जीभ से होंठ चाटते हुए। कैल ने अपने बाएं हाथ को देखा, जहां एक कांटा चुभ गया था। खून सूख गया था, लेकिन शायद वे उसे सूंघ सकते थे। तीसरा होर्रान, जो दूसरों से लंबा था, अपने हाथ उठाकर हवा में घुमाने लगा। यहां नहीं, आगे। वह गांव अभी भी है, वहां बहुत सारा रक्त मिलेगा। वे आगे बढ़ गए। उनकी अजीब चाल में एक तरह का लालची उत्साह था। कैल ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसकी आंखों में डर आ गया। गांव। वे नियरा गांव की ओर जा रहे थे, जहां 100 लोग रहते थे, बूढ़े, महिलाएं, बच्चे। उसने अपनी मुट्ठी बंद की। वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल एक था, भूखा और थका हुआ। उसके पास केवल एक छोटा सा चाकू था और एक खाली पिस्तौल। लेकिन फिर उसे याद आया, नियरा में मीरा थी, वह लड़की जिसने उसे तब पानी दिया था जब वह घायल था। वह लड़की जिसकी हंसी में एक ऐसी मिठास थी जो इस बंजर दुनिया में असंभव सी लगती थी। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं नहीं जा सकता, यह आत्महत्या होगी। लेकिन उसके पैर खुद ब खुद चल पड़े। अध्याय 3। नियरा गांव। कैल छाया की तरह चलता रहा, चट्टानों और गड्ढों का उपयोग करते हुए, अपने आप को छुपाते हुए। होर्रान उससे आगे थे, लेकिन वे जल्दी नहीं जा रहे थे। वे शिकार का आनंद ले रहे थे, डर फैलाने का। जब वह नियरा के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि गांव के चारों ओर लगी लकड़ी की दीवारें टूटी हुई थीं। होर्रान पहले ही वहां पहुंच चुके थे। चीखें आ रही थीं, आदमियों, औरतों और बच्चों की चीखें। कैल ने दीवार के एक टूटे हुए हिस्से से झांका। उसने जो देखा, उससे उसका खून सूख गया। केंद्र में, जहां कभी आग जलती थी और लोग इकट्ठे होते थे, अब 3 होर्रान खड़े थे। उनके चारों ओर गांव वाले थे, घुटनों के बल बैठे, कांपते हुए। कुछ लोग जमीन पर पड़े थे,
उनके शरीर से खून बह रहा था। सबसे लंबा होरान, जिसके सिर पर सींग जैसे उभार थे, आगे बढ़ा। हम यहाँ रक्त के लिए आए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मधुरता थी। हमारी फसल पक चुकी है। एक बूढ़ा आदमी, जो शायद गांव का मुखिया था, उठ खड़ा हुआ। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। होरान ने झट से अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगली